जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन यानी माँ बंगलामुखी की पूजा की जाती है। माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बंगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। यह माता साधक की सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं पल में पूरी कर देती हैं। आइए जानते हैं माँ बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर पूजी जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता बंगलामुखी का प्रकट स्थल गुजरात का सौराष्ट्र को माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बंगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बंगलामुखी प्रकट हुई थी। महाविद्या की पूजा रात्रि काल में करना अत्यंत लाभदायक होता है। माँ बंगलामुखी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माँ की पूजा करते समय भक्तों को विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। मान्यता के अनुसार माँ बंगलामुखी अपने भक्तों के मन से भय को दूर कर शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं। साथ ही मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बंगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। और वहीं नहीं, माँ बंगलामुखी बुरी शक्तियों का नाश करने वाली कही जाती है। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से भयंकर रोगों पर विजय प्राप्त होता है। माँ बंगलामुखी की कृपा से भक्त की सभी प्रकार की समस्याएं और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जीवन आनंद और सुखमय होता है। दरिद्रता का नाश के लिए माँ बंगलामुखी की उपासना की जाती है। माँ बंगलामुखी पूजा करने से पहले स्नान कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही पूजा के दौरान पीले रंग के आसन पर बैठे माँ बंगलामुखी के तस्वीर या मूर्ति को पीले रंग के कपड़े पर रखें। उसके बाद मूर्ति पर पीले रंग के पुष्प, पीले फल और पीले मिष्ठानों का भोग लगाना चाहिए। फिर माता को हल्दी का तिलक करें और यदि संभव हो तो माता को साबुत हल्दी की माला भी अर्पित करें। माता बंगलामुखी की पूजा करने वाले साधक सात्विक भोजन के साथ व्यवहार भी सात्विक रखना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से माँ बंगलामुखी की इस विधि से पूजा करता है तो बंगलामुखी जल्द भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। अब माँ बंगलामुखी का मंत्र जाप: ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वायां कीलम बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करने से माना जाता है कि माँ बंगलामुखी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के सभी दुख और बाधाओं से मुक्त करती हैं। माता बंगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। इनकी साधना से जहाँ घोर शत्रु अपने ही विनाश बुद्धि से पराजित हो जाते हैं, वहाँ साधक के सारे कष्ट और रोग आदि समस्त समाप्त हो जाते हैं। अब आइए हम लोग देवी कवच को सुनते हैं। इस कवच का पाठ करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो अपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। देवी, जिसे श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं।
बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों के रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूरब दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैतृत्य कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे, वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई ओर, अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्धोतिनी देवी शिखा की रक्षा करे और उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार लालाट में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी बाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग को नीलग्रीवा और कंठ की नली की नील कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गनी और वज्रधानी मेरे दोनों भौहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुच्ची की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहभाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की में, तलवासनी तलुओं की, दंष्ट्रा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि देवी, पीत की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर के, छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिका, आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे।
अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाते हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत काननादि इस भूमंडल पर है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त